नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप देख रहे हैं द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में अभी राजनीतिक गर्मी उफान पर है। अभी बीच में दोनों पक्षों में अर्थात महागठबंधन में और एनडीए में इस बात का झंझट चल रहा था। कभी नेता कुछ बयान दे देते हैं, कभी कुछ बयान दे देते हैं। मीडिया वाले उसमें अपना मसाला वसाला लगा के और भी आगे बढ़ा देते हैं। नीतीश कुमार को पर बहुत तरह की बातें हो रही थी। ये बोला जा रहा था कि नहीं, नीतीश जी अब बीमार हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। दरअसल ये बातें जो है सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर, तेजस्वी, जो विपक्ष के लोग हैं वो बोलते हैं। कई बार इसमें कुछ लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं जो नहीं करना चाहिए, बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, इसी तरह महागठबंधन में तेजस्वी तो एक तरह से उसके मान्य नेता हैं, लेकिन बीच में कांग्रेस ने इसमें कुछ लंगड़ी मार दिया। वो अभी भी है, क्योंकि सचिन पायलट भी बीच में आए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, जब हम लोग चुनाव में जीत हासिल कर लेंगे उस समय तय होगा कि सीएम कौन है। लेकिन लालू प्रसाद ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि नहीं, तेजस्वी ही सीएम होंगे। महागठबंधन में लगभग 6 दल हैं, जैसे इसमें सीपीआई है, सीपीएम है, राजद है, सीपीआई माले है, कांग्रेस है, उसके बाद विकासशील इंसान पार्टी अर्थात मुकेश सहनी की वीआईपी भी है। इसमें 5 लोग जो हैं तेजस्वी को सीएम बनाने पर बिल्कुल ही अड़े हुए हैं और उनका एक तरह से मंतव्य है कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। लेकिन कांग्रेस थोड़ा बहुत लंगड़ी मार रही है। दरअसल ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो सकता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। दरअसल जितनी सीटें कांग्रेस को दी जाती हैं उसका परफॉर्मेंस उस हिसाब से होता नहीं है। पास मार्क्स लाती है, वो भी दूसरों के भरोसे। ठीक है, पास मार्क से ज्यादा अभी कांग्रेस की स्थिति नहीं है। जैसे होता है ना कि कुछ बच्चे पेज भी भर देते हैं, तो पेज भरने की स्थिति में भी कांग्रेस नहीं है। अर्थात अपने जो बूथ एजेंट है उसका भी मैनेजमेंट जो है वो कांग्रेस नहीं कर सकती है। अगर 1000-2000 जिस गांव की जनसंख्या है या पंचायत की, वहां आप देखें कि 20 लोग कांग्रेस को ईमानदारी से मिल जाए जो डेडिकेटेड होकर काम करें, उसमें भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। लेकिन क्योंकि कारण यह है कि कांग्रेस ने बहुत दिनों से जमीन पर मेहनत करना छोड़ दिया है, लेकिन इधर शुरू हुआ है। 2-3 सालों से राहुल गांधी काफी एक्टिव हुए हैं, पदयात्रा की है उन्होंने, सही में एग्रेसिव है। जो भी उनको लगता है, जो उनकी विचारधारा है उस पर वो बहुत ही मजबूती से अड़े हुए हैं, अंगद की पांव की तरह अपने विचारधारा पे अड़े हुए हैं। लेकिन दरअसल कांग्रेस में बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं या बहुत सारे उनके नेता जो हैं वो उस हिसाब से डेडिकेटेड और समर्पित नहीं है जैसे राहुल गांधी हैं या कुछ कांग्रेसी हैं। लेकिन वो प्रेशर, लेकिन बिहार में भी वो आए थे, राहुल गांधी इधर हर महीने बिहार आ रहे हैं, 2-3 बार आ चुके हैं बिहार, तो उसका फर्क तो पड़ेगा। लेकिन क्या उनके नेता भी इसी तरह एग्रेसिव होकर जमीन पर जाकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? अभी ऐसा कुछ नहीं दिखता है। दूसरी तरफ से जो नीतीश कुमार हैं उनके लिए दिलीप जायसवाल ने बोल दिया था कि नहीं, वो हमारे नेता है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। उसके बाद क्या हुआ है कि हाल ही में सम्राट चौधरी ने भी बोला है कि हमारे नेता जो एनडीए के नेता हैं वो नीतीश कुमार होंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। और अभी कुछ समय पहले, 12-14 घंटा पहले, नित्यानंद राय जो भाजपा के सीनियर नेता हैं और होम मिनिस्टर हैं, एमओएस हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। ठीक, बाकी जो लोग जुमले फेंकते हैं वो फेंकते रहे। इसका कारण ये है दोस्तों कि लगभग 35 सालों से बिहार में ओबीसी के 2 चेहरे जो हैं बहुत प्रमुख हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। अगर ये भाजपा बोल देती है कि नहीं, नीतीश हमारे लीडर नहीं है, तो उनके तरफ से किसको प्रोजेक्ट किया जाएगा ये फिक्स नहीं है, ये तय नहीं है। क्योंकि भाजपा ने अपने अंदर उस तरह का लीडरशिप यहाँ बिहार में कम से कम विकसित नहीं किया है। पहले सुशील मोदी साहब थे, वो अब रहे नहीं, तो उस तरह का कोई एक नेता नहीं है जो जिस पर भाजपा भरोसा जताए। तो नीतीश कुमार अगर इससे अलग होते हैं या इनके नाम को भी अलग कर लिया जाता है, तो ये तय रहेगा कि जो महादलितों का वोट है या ओबीसी का वोट है, बहुत सारे जो ईबीसी हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, वो भी अलग हो जाएंगे। तो भाजपा को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, फिर वो 30-40-50 के स्थिति में पहुंच जाएगी। तो भाजपा इस तरह का नुकसान उठाना नहीं चाहती
वो आशान्वित है कि भविष्य में उसका कभी सीएम बन सकता है, लेकिन अभी उसको एक मजबूत कंधा चाहिए। कारण क्या है कि नीतीश कुमार जब से आए हैं बिहार की स्थिति जैसी भी रही हो उससे बहुत उबारा है, उन्होंने बहुत आगे लेकर के चले हैं, इसलिए भाजपा उस पर नीतीश कुमार जी पर विश्वास कर रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी की तरफ से जो महागठबंधन है उसमें तेजस्वी जो है उनका चारों तरफ से क्लियर हो चुका है। एक तरह से अंतर्मन से कांग्रेस भी उनके साथ ही होगी, क्योंकि जब तक कांग्रेस को राजद का सहारा नहीं मिलेगा तब तक ये जरूरी नहीं है कांग्रेस नैया पार कर पाएगी, क्योंकि 70 सीटें मिली हुई थी पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें मात्र 19 जीत पाए थे। जबकि इसके पहले 2015 में जब नीतीश कुमार थे तो उस समय 40 सीटें मिली हुई थी और उसमें 27 सीटें जीती हुई थी, उसका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया था। तो उस हिसाब से भी कांग्रेस सोच रही होगी, देख रही होगी, लेकिन चुनाव में जितनी भी पार्टियां होती हैं सबको लगता है कि नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है। इसके साथ ही साथ लगभग 4-5 पार्टियां जो हैं और आ चुकी हैं बिहार में, जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है, एक पुलिस ऑफिसर हैं शिवदीप लांडे, उनकी एक पार्टी है हिंद सेना, अभी एक और पार्टी आ चुकी है जिसके अध्यक्ष IP गुप्ता हैं, वो तांतवा पान और तांती की राजनीति कर रहे हैं, बहुत भारी भीड़ भी उन्होंने जुटाई थी। RCP सिंह जो है आप सबकी आवाज आशा उनकी पार्टी है, वो भी है। तो सबको देखते हुए दोनों दलों को, दोनों जो गठबंधन है NDA हो या महागठबंधन हो, उनको बहुत ही तरीके से अपना ताना बनना बुनना होगा। लेकिन अब ये तय है लगभग, ऐसे कुछ फाइनल नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कल क्या होगा, क्योंकि थोड़ी भी मजबूती मिलती है तो पंख लग जाते हैं राजनीतिक दलों को और फिर बयानबाजियां होने लगती हैं, बयान बदलने लगते हैं लोग और कुछ का कुछ बोलने लगते हैं और फिर सवाल उठाने लगते हैं कि नहीं, अब तो जो कुछ भी होगा वो चुनाव के बाद ही देखा जाएगा। तो अब ये लगभग अभी ये तय है कि NDA की तरफ से नीतीश कुमार नेता है और दूसरी तरफ से युवा तेजस्वी यादव नेता हैं। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो ठीक लगा हो तो द नीति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।